किसी जंगल में सोनल नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह बांस की टोकरियां बनाकर बेचती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। एक दिन उसका बेटा चिंटू उससे पूछता है कि माँ, अब बरसात आ गई है, बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। क्या हमारा घर इस तूफान में बच पाएगा? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना और कमज़ोर हो चुका है। मुझे तो लगता है कि ये बारिश में टूट जाएगा। सोनल उसे कहती है, नहीं बेटा, हमारा घर नहीं टूटेगा। उसे टूटने से पहले मैं बाजार में अपनी बनाई हुई टोकरियां बेचकर पैसे ले आऊंगी, जिससे हम घर को दोबारा बनवा लेंगे अच्छी मजबूत लकड़ियों से। चिंटू सोनल की बात मान लेता है। फिर सोनल अपनी टोकरियों को तैयार करने लग जाती है, क्योंकि उन्हें कल ही बेचने जाना था बाजार में। अगले सुबह जब सोनल बाजार में अपनी टोकरियां लेकर जाती है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे कई पक्षी आए हुए थे। सोनल उन्हें कहती है, मेरी बांस की टोकरियाँ ले लो, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये बहुत मजबूत और टिकाऊ है, ये दिखने में भी सुंदर है। सभी लोग इसे खरीद लीजिए, ये बहुत ही अच्छी है। मैं आपको वादा करती हूँ, ये जल्दी नहीं टूटती है, ये दिखने में भी सुंदर है। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये बहुत मजबूत है। मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है, आप इन्हें खरीद लीजिए। तभी पक्षी कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें तुम्हारी ये बांस की टोकरी कुछ खास पसंद नहीं आई। ऐसे भी आजकल बाजार में बहुत सारी अन्य प्लास्टिक की टोकरियां भी मिलने लगी हैं, तुम जाओ यहाँ से। तभी सोनल अपनी सारी टोकरियों को सर पर लेकर वहाँ से उड़ जाती है। वह जंगल के सबसे अमीर व्यापारी कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू भाई, आप मेरी ये सारी टोकरियां ले लो, ये बहुत अच्छी है, मैंने इन्हें खुद अपनी हाथों से बनाया है। मुझे पैसों की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे अपने घर का दोबारा निर्माण करवाना है, नहीं तो वह बारिश में ढह जाएगा। इसलिए आप मेरी सारी टोकरियों को खरीद लीजिए। अगर आप मेरी इन टोकरियों को खरीद लेंगे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा सहायता हो जाएगी। मुझे अपने घर को दोबारा बनवाना है, वरना वह बारिश में ढह जाएगा। आप प्लीज मेरी इन टोकरियों को खरीद लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तभी कालू कौवा उसे वापस कहता है, अरे रानो, देखो, मुझे तुम्हारी इन टोकरियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा। रानो उदास होकर वहाँ से अपनी सारी टोकरियाँ सर पर रखती है और अपने घर की ओर चल जाती है। तभी अचानक रास्ते में काले बादल आ जाते हैं, जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और मौसम खराब हो जाता है। रानो चिड़िया घबरा जाती है और विचार में पड़ जाती है, अरे नहीं, काले बादल तो अभी से आ गए, अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची और ना जाने मेरा बेटा किस हालत में होगा। घर की हालत भी बहुत खराब है, अगर तेज बारिश में मेरा घर ढह गया तो क्या होगा, पता नहीं। हे भगवान।